वेलकम बैक। हाउ टू बिकम स्मार्ट। स्मार्ट बनने के लिए हमें सबसे पहले स्मार्ट लफ्ज़ की कंपोजिशन को समझना होगा। स्मार्ट लफ्ज़ 5 हरूफ पर मुश्तमिल है, SMAR और T। अब स्मार्ट बनने के लिए सबसे अहम चीज़ आपका मकसद है। अब स्मार्ट बनने का जो दायरा कार है ये आपके मकसद के गिर्द घूमता है। अगर आपके पास एक ख़ास मकसद है तो आप स्मार्ट पर्सन के तौर पे काम कर सकते हैं या आप स्मार्टनेस को अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। तो आइए स्मार्ट लफ्ज़ की कंपोजिशन को देख लेते हैं। स्मार्ट लफ्ज़ के अंदर सबसे पहले एस कहता है आपका मकसद स्पेसिफिक होना चाहिए। आपका मकसद एक होना चाहिए और आप उस मकसद पर पूरी तरह से फोकस्ड होने चाहिए। एम कहता है आपका मकसद मेजरेबल होना चाहिए। स्मार्ट पर्सन के तौर पे काम करने के लिए आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि आपका मकसद कितनी देर में और कितनी मेहनत से अचीव हो सकता है, तभी आप उस काम को अपनी स्मार्टनेस के तौर पे जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं। और एक कहता है आपका मकसद अचीवेबल होना चाहिए। आपने गैर हकीकी मकसद नहीं बनाने, आपने वो मकासद बनाने हैं जो आपकी स्ट्रेंथ के मुताबिक हैं, जिनको आप अचीव कर सकते हैं, यानी अचीवेबल मकसद होना चाहिए। और आर कहता है आपका मकसद रेलिवेंट होना चाहिए। आपका वो मकसद आपकी साइकोलॉजी, आपके इंटरेस्ट और आपकी तबीयत के मुताबिक होना चाहिए, और तभी आप एक स्मार्ट पर्सन के तौर पे और उस काम को खुश दिली से कर सकते हैं। टी कहता है आपका मकसद टाइम बेस्ड होना चाहिए। आपका मकसद एक ख़ास मुद्दत तक होना चाहिए। आपने जो भी काम करना है, जो भी मकसद बनाना है, उसे डेडलाइन ज़रूर देनी है। वो डेडलाइन आपके मकसद की लॉन्ग टर्म विजन है आपका या शॉर्ट टर्म विजन है, वो उस पे बेस्ड करती है। वो डेडलाइन आपके विजन की बुनियाद पर होनी चाहिए। और आप स्मार्ट लफ्ज़ की अगर कंपोजिशन को समझ लें और इन पॉइंट्स को माइंड में रखें तो आप एक स्मार्ट पर्सन के तौर पे इजीली काम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह।